बच्चों। हाँ, तो ठोस अवस्था नाम के इस चैप्टर में इससे पहले मैंने ये है आपका लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया था SCC, BCC, FCC और ECC में प्रति यूनिट परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब उसी के आधार पर हम उसके आंकिक प्रश्न, ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है पहला प्रश्न है वो है कि एक FCC जालक A तथा B परमाणुओं से बना है। यदि A घन के कोनों पर और B फलकों पर स्थित हो, यानी प्रत्येक फलक पर स्थित हो, तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये आपसे कह रहा है कि कोई FCC जालक है, वो A और B परमाणुओं से बना हुआ है, और कह रहा है जो A परमाणु है वो घन के कोनों पर 8 कोनों पर स्थित है, और B परमाणु जो है वो प्रत्येक फलक पर स्थित है। तो यौगिक का अणुसूत्र या सरल सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या किया, एक FCC जालक बनाते हैं। ये आपका कोई SCC जालक है, ठीक है, अभी ये SCC है, अब हम इसको FCC बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं जो A परमाणु है वो प्रत्येक कोने पे है, तो हमने प्रत्येक कोने पे एक परमाणु बना लिया। अब कह रहा है जो B परमाणु प्रत्येक फलक पे है, तो ये आपका फलक है, ये B परमाणु हो गया, 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 और ये वाला जो फेस है आपका, इसका B परमाणु हो गया, और ये आगे वाला जो फेस है इसका हो गया B परमाणु। ठीक है, तो ये जो वाला है आपका, ये है आपका B परमाणु। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये निकालेंगे कि A परमाणु की संख्या कितनी है और B परमाणुओं की संख्या प्रति यूनिट कितनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। A परमाणु कोनों पर है, तो A परमाणुओं की संख्या बराबर होगी 8। तो प्रति यूनिट A परमाणु कितने हुए, प्रति यूनिट A परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 गुणा 1/8। क्यों, कोने पे जो परमाणु होते हैं उनका योगदान कितना होता है, 1/8, तो हो गया मतलब A। तो A परमाणु संख्या कितनी आ गई प्रति यूनिट A। अब कह रहा है B परमाणु कहाँ है, B परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 6, क्योंकि फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो B परमाणु संख्या कितनी होगी, 6। अब प्रति यूनिट B परमाणु कितने हुए, प्रति यूनिट B परमाणुओं की संख्या बराबर की हो जाएगी 6 गुणा 1/2, क्योंकि जो परमाणु फलकों पर होते हैं उनका कितना हिस्सा यूज होता है, केवल 1/2। ठीक है, तो 6 × 1/2 कितनी हुई, 3। ठीक है, तो A परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1, और B परमाणु संख्या कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा, यौगिक का सरल सूत्र बराबर A1 और B3। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं AB3। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका यौगिक का सरल सूत्र। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न। ठीक है, तो इसको साफ कर देते हैं। तो अगला प्रश्न, हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में X परमाणु कॉर्नर पर और क्यूब सेंटर पर है, यानी कोई एक क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो X परमाणु है वो 8 कोनों पे है, और कहाँ पर है, सेंटर पर है। और कह रहा है कि Y परमाणु जो है, Y परमाणु क्यूब के आधे फलकों पर है।
तो यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपकी कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, उसमें कह रहा है जो एक्स परमाणु है वो 8 कोनों पर है और कहाँ है, केंद्र पर है, और जो वाई परमाणु है वो आधे फलकों पर है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्या किया, ये हमारी यूनिट सेल बना लिया आपने। अब कह रहा है कि जो एक्स परमाणु है, एक्स परमाणु है वो 8 कोनों पर है, कोनों पर कर दिया, और एक्स परमाणु कहाँ पर है आपका, केंद्र पर भी है, ये भी क्या आपका एक्स है, ठीक है। अब कह रहा है तो क्या करेंगे, पहले एक्स परमाणु की संख्या निकालते हैं कि प्रति यूनिट एक्स परमाणु कितने होंगे, ठीक है। तो निकालते हैं कि 8 कोनों पर एक्स परमाणुओं की संख्या बराबर 8, और केंद्र पर एक्स परमाणुओं की संख्या बराबर 1। तो प्रति यूनिट एक्स परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 यानी कि 2। कैसे, क्योंकि 8 कोनों पे 8 एक्स परमाणु हैं, 8 हो गया, और कोनों का कितना योग पार्ट इन्वॉल्व होता है 1/8, और x जो है वो केंद्र पर भी है तो केंद्र पर पूरा इन्वॉल्व होता है, तो प्लस 1 = 2। तो x परमाणु प्रति यूनिट x परमाणु कितने हो गए, 2। अब y परमाणु कह रहा है, ठीक है, तो y परमाणु कहाँ पर है, y परमाणु आधे फलकों पर है, आधे फेस पर है। तो फेस मतलब फेस कितने आपके 6, अब 6 में से कह रहा है आधे फेसों पर है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया कि y परमाणु एक इस वाले फेस पे ले लिया, ठीक है, एक इस वाले फेस पे ले लिया और एक इस वाले फेस पे ले लिया, तो ये हो गया आपके y परमाणु, ठीक है। तो प्रति यूनिट y परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, प्रति यूनिट परमाणुओं की संख्या, तो 6 फलक होते हैं, तो 3 × 1/2, तो 6 फलक होते हैं, लेकिन वो 6 फलकों पे नहीं, केवल 3 फलकों पे हैं, 3 फेस पर हैं, तो 3 फेस पे 3 y परमाणु होंगे, और फेस का कितना पार्ट इन्वॉल्व होता है 1/2, तो कितना बन जाएगा ये 3/2। तो प्रति यूनिट x परमाणु संख्या कितनी हो गई 2, और प्रति यूनिट y परमाणु संख्या कितनी हो गई 3/2। तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा, यौगिक का सरल सूत्र कितना हो जाएगा बेटा, तो x2 y 3/2, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका ये। तो कह रहा है CaF2 क्रिस्टल में Ca आयन FCC क्रम में व्यवस्थित हैं, तो यूनिट सेल में F आयनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि CaF2 के क्रिस्टल में जो Ca आयन है वो FCC क्रम में व्यवस्थित है। अगर Ca आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है तो क्रिस्टल के अंदर जो F आयन है उनकी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक FCC यूनिट सेल बना लेते हैं। तो ये हमने बना ली एक FCC यूनिट सेल, ठीक है। तो जिसके FCC में क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो यानी 8 कोनों पर 8 अवयवी कण होंगे, और प्रत्येक फलक पर भी क्या होगा, एक अवयवी कण होगा। तो हमने जो 8 कोने हैं, 8 कोने बना लिए, 8 कोनों पर Ca आयन बना लिए, और अगर Ca आयन FCC क्रम में है तो 8 कोनों पर भी Ca आयन होंगे, और प्रत्येक फलक पर भी क्या होगा आपका, एक Ca आयन होगा। ये भी क्या है आपके, ये भी आपके Ca आयन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो पहले हम प्रति यूनिट Ca आयनों की संख्या निकालते हैं।
क्योंकि हमें F के बारे में पता नहीं है, तो प्रति यूनिट आप C आयनों की संख्या निकालेंगे तो उसके बाद F आयनों की संख्या अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, तो 8 कोनों पर कह रहा है 8 कोनों पर Ca आयनों की संख्या, तो जो 8 कोने हैं 8 कोनों पर Ca आयनों की संख्या कितनी होगी 8। अब 6 फलक भी होंगे तो 6 फलकों पर भी C आयन है, तो 6 फलकों पर Ca आयनों की संख्या बराबर कितनी हो गई 6। तो प्रति यूनिट Ca आयनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रति यूनिट Ca आयनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 8 × 1/8 + 6 × 1/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 8 कोनों पर 8 Ca आयन है और आप सब जानते हैं कि जो एक कॉर्नर होता है, एक कॉर्नर का कितना पार्ट इन्वॉल्व होता है 1/8। ठीक है, अब उसमें जोड़ेंगे 6 फलक हैं तो 6 फलकों पर 6 Ca आयन हो गए, लेकिन प्रत्येक फलक का यानी प्रत्येक फेज का कितना पार्ट इन्वॉल्व होता है 1/2। ठीक है, तो कैलकुलेट किया तो आपने कितनी आ गई 4। तो FCC में तो C आयनों की संख्या आ गई आपकी 4, प्रति यूनिट C आयनों की संख्या कितनी आ गई 4। तो अब हमने C आयनों की संख्या निकाली, हमें F आयनों की संख्या निकालनी है। तो आप जानते हैं जब CaF2 का क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल बनता है तो एक Ca आयन, तो जो एक Ca आयन है वो कितने फ्लोराइड से जुड़ता है 2 फ्लोराइड से जुड़ता है, क्योंकि CaF2 लिखा है आयन 2 फ्लोराइड आयंस से जुड़ा होता है। तो F आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि हमारे पास C आयन कितने हैं 4, तो फ्लोराइड आयन कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आप इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, उस चौथे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आंसर मेरे पास भेजेंगे। तो तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको घर से करना है और मेरे पास आंसर भेजने हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक यूनिट सेल के क्यूब में A परमाणु कोनों पर तथा B परमाणु प्रत्येक फलक पर है। फिर समझें, एक यूनिट सेल के क्यूब में A परमाणु कोनों पर तथा B परमाणु प्रत्येक फलक पर है। यदि यूनिट सेल के कोनों के 2 परमाणु लुप्त हो जाएं, यूनिट सेल है उसके जो कॉर्नर के 2 परमाणु हैं वो क्या हो जाए वहां से निकल जाएं, तो यौगिक का सरल सूत्र क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।